So last children, we did this features and characteristics, and we were to start with importance, followed by coordination, children. And with this, we finish up the revision of this first chapter, nature of management, children. Chaliye. So let's understand the first point in the given sequence of importance, children. पहला पॉइंट क्या बोलता है? ग्रुप गोल्स. सो चिल्ड्रन, एवरीबडी नोस कि भाई हमारा जो भी बिजनेस होगा एक्स वाई जेड, हमारा ओवरऑल गोल क्या होगा? बेटर रिसोर्सेज जो भी हमारे पास हैं उनको बेस्ट तरीके से यूज करना, जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको सो कॉल्ड इंक्रीज करना. तो हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी हैव परचेज डिपार्टमेंट. और ओवरऑल गोल्स बस वही सब है, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो और हमारा सेल इंक्रीज हो, चिल्ड्रन. तो इट यूनाइट्स फिजिकल थिंग्स, दैट इज मटीरियल, मशीन, मनी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. So this is called as what is known as, children, physical capital, and this is called as what is titled as, children, human capital. तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दोनों को जब कंबाइन कर दे तो एक ही डायरेक्शन होगा हमारा कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए एंड देयर शुड बी ग्रोथ. तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यही है कि हम अपने गोल्स अचीव कर पाए. देन मैनेजमेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां पे होगा? भाई डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मतलब एवर चेंजिंग. आई रिपीट चिल्ड्रन, एवर चेंजिंग. तो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो भी दुनिया में काम करते हैं चिल्ड्रन, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं. कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं मतलब बिजनेस करने के तरीके बदलते रहते हैं. जैसे कोविड आया तो भाई वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो गया, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए अल्टीमेटली बंद हो गए. सो इट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट द चेंजेस, और जो रेजिस्ट करते हैं उनको जॉब से बाहर कर दिया जाता है, ताकि कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में हम ही हम हो, बाकी सब चीनी कम हो. Increased efficiency. Every management, every manager, everybody in the organization, whosoever is the in charge, be it in the top level, children, medium, middle level, bottom level, कहीं पे भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई? कि भाई एफिशिएंसी बढ़नी है. कैसे बढ़ेगी एफिशिएंसी? जब आप अपनी कॉस्ट को कम करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे. कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी? प्लानिंग सही होनी चाहिए, चीजों को सही से ऑर्गेनाइज करिए, चाहे पर्सन हो चाहे मशीन हो. प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, प्रॉपर स्टाफिंग. सही इंसान सही जगह पे सही समय पे रिक्रूट करिए. आपने सही लोगों को रिक्रूट नहीं किया. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर सोचते हैं भाई 25,000 के 4 लोग पकड़ लो, इट इज बेटर कि 1 लाख का एक पकड़ लो, बहुत अच्छा काम करेगा वो. एंड वी नीड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमारा आउटपुट डिसाइडेड से कम है तो वील सी टू इट कि कैसे इसको बढ़ाना है. आउटपुट अगर डिसाइडेड आउटपुट से बहुत ज्यादा हो रहा है बट मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे कम करके. सो एज अ रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है चिल्ड्रन, एवरेज रेवेन्यू जितना ज्यादा एवरेज कॉस्ट से बचो, प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा हम. Thereafter मैनेजमेंट नीड्स टू सी डेवलपमेंट सोसाइटी का हो रहा है कि नहीं हो रहा. आपने शब्द सुना होगा बच्चों, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम पब्लिक को दे रहे हैं, इट शुड बी द बेस्ट वन. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट की जाए, नई टेक्नोलॉजी क्रिएट की जाए ताकि लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो अगर आप पुरानी घटिया टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं और आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा, और आप परेशान हैं कि मैं मार्केट में कंपटीशन में क्यों नहीं सक्सीड कर पा रहा हूं, क्यों मेरी कंपनी आगे नहीं जा रही है, हमारे पास तो बहुत अच्छे इंप्लॉयज हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई एम्प्लॉय कितना भी अच्छा हो, आपका जो कॉम्पिटिटर है, राइवल है, वो बेस्ट मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, उसके यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी आपके एम्प्लॉयज से तो कम है, आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी अच्छी है, बट द की फैक्टर इज दैट गुड मशीन. आई रिपीट, इज दैट गुड मशीन जिस पे उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं बट हमारे एम्प्लॉयज काम नहीं करते. तो मान लीजिए मार्केट में कार के 2 सर्विस सेंटर्स हैं चिल्ड्रन. एक सर्विस सेंटर नॉर्मली कार धो रहा है विदाउट यूजिंग दैट प्रेशर पंप, तो भाई कार की उतनी अच्छी सफाई नहीं हो रही है, और 1-2 महीने बाद लोगों ने वहां आना बंद कर दिया. दूसरे सर्विस सेंटर में वही लेबर है चिल्ड्रन जो पहले से काम कर रहा था, आपके यहाँ भी वही इंप्लॉय है जो पहले से काम कर रहा था कार वॉश पे, उनके यहाँ भी वही है, बट उन्होंने वो जेट वॉशर लगा लिए अपने यहाँ जिससे कार की सफाई और बढ़िया हो रही है. तो सिर्फ अच्छी मशीन आने से इंप्लॉय का एफिशिएंसी लेवल गोज अप चिल्ड्रन. बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? तो एम्प्लॉय तो सब जगह अच्छे हैं,
अगर आपने उनको मशीन अच्छी दे दी, दे विल बी एबल टू डू मच बेटर वर्क। बना बनाया पिज्जा 2 कैफेटेरियाज खरीदते थे, अपने एम्प्लॉइज को बोलते थे भाई कस्टमर आएगा तो उसे बढ़िया तरीके से सर्व करिएगा। एक ने माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, एक ने पिज्जा ओवन रखा है, तो दोनों में हीट तो हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बट पिज्जा तो तब अच्छा लगे जब क्रिस्पी होगा। तो माइक्रोवेव ओवन में पिज्जा क्रिस्पी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें सो कॉल्ड वो ग्रिल नहीं था। दूसरे कैफेटेरिया वाले ने अपने यहाँ ग्रिल ओवन ले लिया है, वहां पे पिज्जा क्रिस्पी भी हो जाता है। तो अगेन चिल्ड्रन, एम्प्लॉय सेम, बट बढ़िया मशीन बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर ली तो आपके प्रोडक्ट में 4 चांद लग जाते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़ते हुए बदलते हुए वर्ल्ड में कैसे अपने आप को आप टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके जाएंगे। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दीजिए उनको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, और जो नए स्किलफुल लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग दीजिए चिल्ड्रन। एनहांस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हाउ यू कैन मोटिवेट योर टीम, कैसे उनके अंदर एक जील क्रिएट हो सक्सेस अचीव करने की। हाउ दे वर्क इन अ कोऑपरेटिव मैनर एंड दे हैव कमिटमेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि नहीं मेरे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को एनहांस करने में भी मैनेजमेंट बहुत काम आता है। तो ये काम करेगा कौन चिल्ड्रन? द मैनेजर। ही विल मोटिवेट द टीम इन सच अ मैनर कि हर इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे। अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा, सेल बढ़ेगी, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन विद द इंक्रीज इन सेल्स व्हाट हैपेंस? प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस। प्रॉफिटेबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो इन फ्रूट्स को एम्प्लॉइज के साथ शेयर किया जाएगा इन द नेम ऑफ हायर सैलरी एंड बेटर इंसेंटिव्स। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। एनी क्वेरीज ऑन दिस चिल्ड्रन? किसी की कोई क्वेरी भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर? मूविंग अहेड चिल्ड्रन विद व्हाट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स आर एक्स, वाई एंड जेड। वाई जो है इट इज द डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग एंड सेल्स का काम देखता है। जेड चेक करता है कि भाई कलेक्शन टाइम पे हो जाए जब प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचा गया। और एक्स डिपार्टमेंट इज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन। खोपड़े में बात गई, चलो खोपड़े में बात गई। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्या मार्केटिंग एंड सेल्स वाले कितना भी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर लें, सेल्स प्रमोशन कर लें, अमिताभ बच्चन जी को ले आए, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो पाएगा बच्चों? गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं, क्या सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव हो पाएगा चिल्ड्रन? नो सर। नहीं हो नो पाएगा। सर। तो एवरी डिपार्टमेंट हैज टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। क्लास स्टार्ट हो गई बट बच्चों को मटेरियल नहीं मिल पाया, जेरोक्स वाले की प्रॉब्लम थी। तो टीचर जितना भी एफर्ट डाल ले, जब बच्चों के पास मटेरियल ही नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या सक्सेस रेट हाई होगा बच्चों? आंसर चिल्ड्रन, विल द नो सक्सेस? एब्सोल्युटली नॉट। नो सर। नॉट क्लियर? तो भाई शेफ रेडी है सामान बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, बट आटा दाल सब्जी चावल कुछ उसको मिला ही नहीं, रॉ मटेरियल। तो क्या शेफ बढ़िया खाना बना पाएगा बच्चों? नो। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब एक वो फोर्स जो एक दूसरे को आपस में बाइंड करता है चिल्ड्रन। सो व्हाट इज द नेचर एंड फीचर्स चिल्ड्रन? इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब है इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स। तो टॉप लेवल हो गया, उसके बाद मिडिल लेवल हो गया, एंड ऑपरेशनल लेवल हो गया। टॉप लेवल ने पॉलिसी तो बनाई बट मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है। क्या ऑपरेशनल लेवल पे लोग ठीक से काम कर पाएंगे चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। देयर वुड बी ड्यूप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन इंस्टेड ऑफ हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। कि भाई बोला गया है कि उन्होंने पॉलिसी बना दी, अब आपको आगे काम करना है, बट मिडिल लेवल बड़ा लथार्जिक है, बड़ा आलसी टाइप का है। तो जब तक वो पॉलिसी डिसीजन आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो ऑपरेशनल लेवल चाह के भी वो काम नहीं कर पाएगा चिल्ड्रन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। टॉप लेवल वाले कोऑर्डिनेट किससे करेंगे? मिडिल से। मिडिल लेवल विल एंश्योर कि जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं दे आर कैरीड डाउन, एंड जो हमारे डायरेक्ट मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं वो उसको अंजाम दें। तो भाई बॉर्डर पे जो फोर्स लगी है वो देख रही है कि सामने से
अगले 3 घंटे के अंदर ऑपोजिट जो एनिमी आर्मी है वो अटैक कर सकती है। ये बात उन्होंने कम्युनिकेट की मिडिल लेवल ने एकदम जनरल को और कैप्टन साहब के थ्रू कोऑर्डिनेट कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, बातचीत वगैरह चली गई। बट वहां से पलट के कोई डिसीजन ही नहीं आया कि भाई फायर करना है कि नहीं करना। तो अब यहाँ पे जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो अगर थोड़ा सा भी बीच में टाइम गैप हो गया तो अल्टीमेटली द कंट्री वुड सफर और सामने वाली सेना अटैक कर देगी। वही चीज बिजनेस में भी है। दिसंबर में सर्दी का सीजन आ रहा है, सर्दी बहुत भयंकर पड़ेगी। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट का डेटा मिडिल लेवल ने टॉप लेवल को बोल दिया और ये बात उन्होंने अप्रैल के महीने में बता दी थी। नाउ इट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी मान लीजिए, 6 महीने का टाइम है। ज्यादा स्टॉक वुलन क्लोथ्स का प्रोड्यूस करके अक्टूबर तक मार्केट में आ जाए। बट जो टॉप लेवल है वो सोया हुआ है आराम से, क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट इतना कमा लिया। तो जो कंपनी के सीईओ हैं वो पिछले 4 महीने से वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और अगली सेल की उनको कोई चिंता ही नहीं है। सितंबर में होश आया। अब कितना भी होश आ जाए, कितना भी रॉ मटेरियल आप खरीद लीजिए, क्या प्रोसेस करके 1 महीने के अंदर उतना आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है जो अप्रैल में अगर बात सोची होती तो हो जाता? चल रहा आंसर यस और नो? सो गए लगता है। चलिए सो गए नो सर। नहीं हो सकता। तो सोते रहते हैं, एकदम लोरी सुनते रहते हैं। चलिए नहीं हो सकता। तो इसलिए जगना जल्दी बहुत जरूरी है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। सो कोऑर्डिनेशन, अलग अलग लोगों को जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया चिल्ड्रन, इनकी एक्टिविटीज को एक कॉमन फोकस देकर कॉमन गोल अचीव करने के लिए, भाई ये बुलजाई है यहीं पे अटैक करना है, इसके लिए काफी मोटिवेट करना पड़ता है। So common focus to the group effort to ensure that performance is planned and scheduled। अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, अप्रैल में अगर प्लान करेंगे कि अक्टूबर में क्या होना है, तब तो अक्टूबर में इंप्लीकेशन सही होगा चिल्ड्रन, एल्स इंप्लीकेशन हो ही नहीं पाएगा। Coordination, as we say, unlike all other elements of management children, is a continuous process। तो अगेन एक एक्टिविटी खत्म हो गई, अब दूसरी। दिसंबर में कंपनी ने वुलन गारमेंट्स बेच लिए, जनवरी तक बेच लिए। अब आगे आ रहा है होली का सीजन, तो होली में भी कुछ रंग बिरंगी कैप बना के बेची जाए। वो खत्म होगा तो भाई अब अगस्त में रक्षाबंधन आ जाएगा, बीच में ईद बकरीद वगैरह भी आ जाएगी। तो बीच बीच में प्लान करना पड़ेगा कैसे चीजों को कोऑर्डिनेट करें। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। सो कोऑर्डिनेशन का पर्पस है कि भाई सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलके, इधर इट बी मार्केटिंग और इट बी प्रोडक्शन और इट बी फाइनेंस और इट बी आफ्टर सेल सर्विस, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बढ़िया था, इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट कि एडवर्टाइजमेंट देखकर ही लोगों ने सोचा भाई ये प्रोडक्ट तो खरीदना ही खरीदना है। बट सप्लाई चेन का प्रॉब्लम, मार्केट में टाइम पे प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, उसकी फाइनेंस फैसिलिटी ठीक नहीं थी। देर आफ्टर खरीद तो लिया लोगों ने प्रोडक्ट, मार्केट में मैकेनिक नहीं है उसको बनाने के लिए। आपने अपने सो कॉल्ड सर्विस सेंटर में लोगों को स्किल सिखाई ही नहीं कि टीवी खराब हो जाएगा तो कैसा बनेगा। तो इन दैट केस फर्स्ट सेल तो आपकी हो जाएगी, बट देर आफ्टर सेल होगी ही नहीं। तो सारी चीजों को कंबाइंड लेकर चलना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन। तो टीचर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चों को बहुत अच्छा भी समझ में भी आ गया। बट जो टेस्टिंग थी वो एकदम बेकार थी, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चंस टेस्ट कर लिए गए। तो जो लो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स अच्छे आ गए, जो तेज रैंकर बच्चे थे उनके मार्क्स अच्छे तो आए हैं, बट वो इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो पाया जो शायद एक हायर स्टैंडर्ड ट्रिकी पेपर से हो पाता। तो एवरीथिंग हैज टू बी मैनेज्ड चिल्ड्रन। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई गोल्ड तो एकदम 18 कैरेट वाला है, बहुत बढ़िया पॉलिश है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, बट उसके अंदर जो डायमंड लगा है ना वो उतना बढ़िया नहीं है। तो अगेन आपकी शॉप पे इस तरह की ज्वेलरी बिकेगी ही नहीं। शर्ट का कपड़ा बहुत बढ़िया था, बट स्टिचिंग जो थी वो थोड़ी सी डिफेक्टिव थी, जो साइज था वो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। तो हो सकता है लोग क्वालिटी के बेसिस पे आपके शोरूम में आए, बट व्हेन दे सी की स्टिचिंग मजबूत नहीं है वो उसको परचेज ही नहीं करेंगे। तो एवरीथिंग हैज टू बी सीन। स्टिचिंग अच्छी थी, क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ वाज वेरी 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 गुड, प्राइस वाज सुपर हाई। 999 का ट्राउजर आप बेच रहे हैं 2999 पे, तो कस्टमर सोचेगा मैं थोड़े दूसरे ब्रांड की तरफ भी जरा एक बार देख लूं।
तो हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को मिला के चलना है चिल्ड्रन। डेलिब्रेट फंक्शन की हम बात करते हैं तो मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ माइंडफुल एंड प्लान्ड मैनर। अब डेलिब्रेट का मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑटोमेटिक नहीं होता, करना पड़ता है। तो मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड वर्क, बट क्या काम करना है, कितनी जल्दी करना है, इसके लिए उनको कोई इग्नाइट करने वाला प्राइमरी फैक्टर होना चाहिए, और वो इग्नाइट करने वाला प्राइमरी फैक्टर इज मैनेजर। टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, बच्चा भी बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, बट टीचर को बच्चे को बताना पड़ेगा कि भाई तुम जितना अच्छा पढ़ रहे हो, अगर थोड़ा सा और कुछ कर लो तो ये कंपटीशन भी क्वालिफाई कर सकते हो। वो आपने 12वीं फेल मूवी अगर देखी हो तो उसमें उसको पता ही नहीं होता कि पीसीएस के अलावा भी कुछ होता है। तो जब पता लगता है कि भाई आईएएस उससे भी बड़े लेवल का एग्जाम है, तो कहता है हाँ मैं ये और बड़ा वाला एग्जाम दूंगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो मान लीजिए भाई कॉमर्स का स्टूडेंट है, सीए कर लिया, बट लग रहा है कि भाई सीए करके तो पर्सनल प्रैक्टिस है या कॉर्पोरेट जॉब है, हमको थोड़ा और हाई ग्रेडेड जॉब चाहिए कि पूरे कंट्री में मेरा नाम हो। भाई चलो यूपीएससी कर लो। अच्छा इसके भी ऊपर क्या है, भाई इलेक्शन लड़के अच्छे नेता बन जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। तो एक इग्नाइट करने वाला फैक्टर होना चाहिए। तो एलपीजी सिलेंडर के अंदर सो कॉल्ड फ्यूल तो है, बट जब तक माचिस नहीं होगी वो अपना काम कर नहीं पाएगा, रंग दिखा नहीं पाएगा अपना। तो डेलिबरेट फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, समबडी हैज टू बी देयर टू पंप यू अप बेसिकली। बात समझ में आ गई अनुज जी, अंकित जी, अर्तिका जी, दानिका जी, मनोज, मेधा, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल कोऑर्डिनेटेड है चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली इट विल ग्रो इन साइज, यू विल एम्प्लॉय मोर पीपल। उनकी वर्किंग हैबिट्स एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों से काफी डिफर होगी। गूगल का एम्प्लॉय क्यों हमेशा खुश रहता है और मुन्ना टी स्टॉल का नौकर क्यों हमेशा सो कॉल्ड परेशान रहता है? क्योंकि गूगल भाई सारी एमिनिटीज आपको दे रहा है, क्योंकि गूगल कहता है भाई आप काम पे ध्यान दीजिए, हम आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा ध्यान देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हैंडल कर रही है, टर्म प्लान मर गए कंपनी हैंडल कर रही है, बच्चों की एजुकेशन कंपनी हैंडल कर रही है, यू हैव अ स्पाउस, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। और अगर ठीक ठाक नॉलेज है हमारी कंपनी में काम करने के लिए तो आइए हम आपको दूसरे ऑफिस में जॉब भी दे देंगे, ऑल दैट। तो इन दैट केस यू थिंक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन विल थिंक फॉर यू बेसिकली। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू एंश्योर कि सारे इंडिविजुअल्स इस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करें। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा चिल्ड्रन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस में बटा होता है चिल्ड्रन। तो मान लीजिए कि भाई टाटा इज इनटू होटल बिजनेस, is into tea, they are into technology, they are into automobile, they are into steel manufacturing, they are into aviation and many many more children। तो ये सारा का सारा इनका डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। इन सब में फाइनेंस होगा, इन सब में प्रोडक्शन होगा, सब में मार्केटिंग होगा, सब में लोगों को हायर किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई बच्चों? तो आप भारत संचार निगम लिमिटेड के ऑफिस जाइए, इंडियन रेलवेज के ऑफिस में जाइए, आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाइए, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस हाउसेस हैं। ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। कितनी तरीके का बिजनेस हम करते हैं, सब में आपको मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, चपरासी सब मिलेंगे। दिस इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन और यू कैन से फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो क्योंकि इतना वेरिएशन है इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, देयर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेयर डू वी नीड मोर कोऑर्डिनेशन? इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन और इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कहां पे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? या ऐसे बोलें कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस कहां पे ज्यादा होगा, बताइए। फिर सो गए सब लोग, बीच बीच में सो जाते हैं लोग। आंसर चिल्ड्रन, वेयर? Joint stock company. सिंपल, जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत वेरिड होगा, बहुत वैरायटी ऑफ वर्क यहाँ पे है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ढेर सारे लोग हैं। वो बोलते हैं ना डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कि भाई मुकेश अंबानी जी थोड़ा सारा काम करेंगे और भी लोग हैं।
या मेरे पास या आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो ओनरशिप तो है बट हम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है चिल्ड्रन। व्हाट इट? सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, और ये सही तरीके से चलें इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अब भाई सोल प्रोप्राइटर है, बनिया की दुकान है, परचून की दुकान है, वो बीच में बैठा पेट फुला के एकदम, बगल में ही डिब्बा रखा है जहां पे पैसे जमा कर रहा है, कस्टमर आता है अपने नौकर से बोलता है इसको सामान दो, सब कुछ खुद ही देख रहा है। बट अगर उसको अपने आप को ग्रो करना है तो उसको अपने चेन स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भाई पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम पे, तब कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो big business requires coordination. Small individual sole proprietor one shop does not require practically any coordination, children. So process of linking the various activities तभी होगा जब आपका बिजनेस वेल कोऑर्डिनेटेड होगा। स्पेशलाइजेशन, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज आपके बिजनेस में चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप घर में अकेले हैं, मम्मी पापा हैं, मान लीजिए भाई दाल चावल रोटी सब्जी बन गया, काम खत्म। बट 10 लोगों को आपने इनवाइट किया किसी पर्टिकुलर सेरेमनी में घर में, तो आपको केटर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो फूड डिलीवरी करेगा उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा सही टाइम पे। देर आफ्टर आपने सर्वेंट्स हायर किए जो आपके गेस्ट को सर्व करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बट जब अकेले घर में 2-4 लोग रह रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। सो जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन चिल्ड्रन। क्यों सर ऐसा है? क्योंकि भाई पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट लोग आपने हायर किए हैं, एक्स वाई की बात नहीं मानेगा, वाई जेड की बात नहीं मानेगा, तो मिस्टर ए चाहिए एज अ सीनियर मैनेजर जो सबको अपने अपने काम समझाएंगे। तो coordination is required by an independent person to reconcile the difference in approach, interest and opinion of the specialist. तो आपने 5 IIM से रिक्रूट किए, 3 IIT से रिक्रूट किए, 4 JNU से रिक्रूट कर लिए अपने एम्प्लॉइज, सब पढ़े लिखे हैं, सब बड़े दिमाग से तेज हैं। क्यों मैं दूसरे की बात मानूं? मैं भी कोई कम पढ़ा लिखा थोड़ा हूं। तो यहां पे रोल आता है कोऑर्डिनेटर का, एक मैनेजर का, एक सुपरवाइजर का, एक सीईओ का, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो सब की हरकतों पे कंट्रोल लगाएगा और ये देखेगा कि आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े मरे ना कम से कम। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगा। बात समझ में आगे चल रही? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए, तो ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा लाइक अदर्स। ये थोड़ा छोटा था, छोटा ही टॉपिक था बेसिकली ये, और अगले लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन, एंड द टॉपिक वुड बी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सुनाई पड़ गई सबको बात चिल्ड्रन? तो एक बार बस रीडिंग कर लीजिएगा बच्चों आप सो कॉल्ड इन नोट्स की, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्योंकि केस स्टडी के लिए ही ये मेरी जो ढेर सारी बकवास है इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत क्लियर होना चाहिए, तब केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आंसर हो पाएंगे। ओके, चलिए तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से चिल्ड्रन।